जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सबका स्टडी सेंटर पर। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मेरे भाई, आज का जो पेपर हुआ है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल का हुआ है, तो आज की इस वीडियो को आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना बकवास करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछा है आप देखिए। यह प्रश्न जो है CI का पूछा है, लेकिन तो चलिए कैसे इसको आप बनाइएगा, क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होगा और इसको ट्रिक से बनाना सीखिए। किस तरह से बनाइएगा देखिए क्या दिया हुआ है। ये 20% जो है ये वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर यानी रेट दिया गया है। तो रेट लिख लीजिए, रेट कितना दिया गया है? 20%। क्लियर है? 20% रेट दिया हुआ है। इसको क्या कीजिए आप, सबसे पहला क्या होगा स्टेप, इसको आप फ्रैक्शन में बदलिए। तो 20% के फ्रैक्शन में बदलने के लिए 20/100 यानी 1/5। क्लियर है? पहला स्टेप फ्रैक्शन में बदलना है। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप देखिए। उसके बाद क्या कर रहा है, 3 वर्ष का कह रहा है ना, तो क्या करेंगे आप देखिए, ये प्रिंसिपल हो गया और ये अमाउंट हो गया। ये जो है 5 से जो है आपको क्या कर देना है, 6 कर देना है, मतलब 1 जोड़ देना है 5 में। ये 1 साल का हो गया, ये 1 साल का 5 से 6। इसी तरह दूसरे साल का फिर 5 से 6, फिर तीसरे साल का फिर 5 से 6। क्लियर है? ये कर लेना है आपको। अब देखिए अब क्या करना है आपको, ये हो गया। अब सभी को गुना कर लीजिए। गुना कीजिएगा तो ये इस तीनों को गुना कीजिएगा तो ये 125 आएगा। फिर रेशियो इस तीनों को गुना कीजिएगा तो ये 216 आएगा। क्लियर है? यह क्या हुआ, ये हुआ प्रिंसिपल और ये क्या हुआ, अमाउंट। यानी ये मूलधन हुआ और ये मिश्रधन हुआ। तो ब्याज, ब्याज कहने का क्या मतलब होता है, ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। मतलब 216 में से 125 घटाइएगा तो इसका अंतर कितना आएगा, वही ब्याज होगा। इसका क्या अंतर होगा, वो आपको 91 आ जाएगा। इस दोनों को घटाइएगा तो अब 91 यूनिट का वैल्यू आप देखिएगा। इसका ब्याज कितना दिया हुआ है, 4368। क्लियर है? 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से आप निकालिएगा, इनमें 93 से भाग दीजिएगा, ये आपको 48 आ जाएगा। क्लियर है? अब 1 यूनिट का आ गया है। अब देखिए आंसर आ गया आपका। अब क्या है, अब पूछ रहा है धनराशि। धनराशि तो यही ना है, मूलधन। ये कितना है, 125 यूनिट। 1 यूनिट का 48, तो 125 यूनिट का कितना हो गया, 125 गुने क्या हुआ, 48। क्लियर है? अभी गुना कर लीजिएगा, तो गुना करने के बाद आपको ये 6000 निकल के आएगा। यही जो है फाइनल आंसर है। तो देखिए मेरे भाई, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट था, इसी तरह से आपको बनाना है। चलिए देखिए ऑप्शन में ऑप्शन ए दिया गया था। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए मेरे भाई, चोर पुलिस वाला फिर से प्रश्न पूछा है। इस प्रश्नों को हमने पिछले वीडियो में कराया था, उसी प्रकार से डायरेक्ट पूछा गया है। तो चोर पुलिस लग रहा है एसएससी जीडी का फेवरेट, मतलब ये टॉपिक है। इससे हमेशा जो है बार बार रिपीट करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसको आप आसानी से देखिए, बनाइए और इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। क्या है कहानी देखिए, एक चोर को जो है 500 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी ने रोका। जब पुलिसकर्मी उसके पीछे भागना शुरू करता है तब चोर भी भागना शुरू करता है, यह मानते हुए कि चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। चोर की चाल कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और पुलिस की चाल जो है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चोर जो है पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तक भागा होगा, यह पूछ रहा है। तो चलिए देखिए कैसे इसका बेहतरीन आप कॉन्सेप्ट बनाइएगा। जब क्या ज़बरदस्त ट्रिक है देखिए। ये क्या है, यहाँ लिख लेंगे, ये यहाँ ये पुलिस है, मान लीजिए यहाँ पुलिस है और यहाँ चोर है। एक एक स्टेप को देखिए, ये पुलिस है और चोर है। क्या कर रहा है, चोर पुलिस के बीच में कितना दूरी दिया गया है, ये आपको 500 मीटर दिया गया है। क्लियर है? अब चोर और पुलिस का चाल दिया है। देखिए पुलिस का चाल कितना है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और चोर का चाल कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ रहे हैं?
अब देखिए अब स्टेप क्या होगा इसका। अब देखिए दोनों, अब वाकई अगर चोर भाग रहा है तो पुलिस उसके पीछे भागेगा तो दोनों एक ही दिशा में जा रहा होगा। क्लियर है। जब दोनों एक ही दिशा में जा रहा होगा, अब क्या कर रहा है यहाँ। अब देखिए सबसे पहले दूरी निकालने के लिए आपको समय निकालना होगा। तो आप कहिएगा कैसे समय निकलेगा। तो समय बराबर क्या होता है, दोनों के बीच की दूरी यानी 500 मीटर। अब बट्टे में क्या लेना होगा, सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड। सापेक्ष चाल क्या होता है, जब दोनों एक ही दिशा में जा रहा हो तो दोनों का अंतर हो जाता है, मानिए दोनों का अंतर होगा। तो 18 माइनस 10 कितना हो गया, 18 में से 10 घटाएंगे तो ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ऊपर मीटर में दिया गया है तो इसको मीटर बदलने के लिए क्या किससे गुना करना होगा, 5/18 से। क्लियर है। अब देखिए ये 18 कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो 500 गुने 18, अब बट्टे में क्या हो गया 8 गुने 5। क्लियर है। अब देखिए ये 5 से ये 100 से कट जाएगा, ये 8 को काटिएगा 4 दूनी 8, 4 25 से, फिर 2 को 18 से 9 बार, यानी 25 गुने 9 ये 225 क्या हो गया, ये सेकेंड में आया क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड में हमने बदला है। अब देखिए क्या पूछ रहा है प्रश्न को, हो गया सॉल्व हो गया। कह रहा चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तक भागा था। एक बात बताइए मेरे भाई, दूरी बराबर क्या फार्मूला होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, यही ना फार्मूला होता है, आप जानते होइएगा। तो दूरी पूछ रहा है, चोर का दूरी पूछ रहा है, तो चोर का कितना चाल दिया गया है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चोर का चाल कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात देखिए, आप ऑप्शन में जो है मीटर में दिया गया है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, पहला स्टेप मेरा, इसको जो है आप मीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर लीजिए। क्लियर है। अब क्या है, ये आ गया मीटर प्रति सेकेंड में। अब चाल आ गया और समय कितना लग रहा है, तो 225 सेकेंड, तो 225 से गुना कर दीजिए। क्लियर है। अब देखिए काट लीजिए, जो कटने वाला है 9 से काटिएगा 9 दूनी 18, और यहाँ काटिएगा 9 दूनी 18 और 9 पचे 45। अब 2 से ये 5 बार कटेगा, मैंने 5 और 5 को पचे 25, 25 गुने 25 यानी 625 मीटर निकल के आएगा। यही जो है फाइनल आंसर है, 625। देखेंगे ये ऑप्शन सी दिया गया था। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको। वीडियो बढ़िया लग रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिए। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस प्रकार के प्रश्न भी बार बार पूछे जा रहे हैं। यह जो है सक्सेसिव का प्रश्न है, तो इसको आप कैसे कीजिएगा, आप 100 मान के मत कीजिए, बहुत ज़्यादा लॉन्ग मेथड हो जाएगा। आप रेशियो मेथड कीजिए, बहुत ही बेहतरीन मेथड है और कम टाइम में आपको बिना कैलकुलेशन के सॉल्व हो जाएगा। क्या करना है आपको, देखिए क्या करा है, किसी वस्तु के पहले 5% और 10% की कमी की गई, फिर कह रहा है 15% और 20% की वृद्धि की गई, तब कह रहा है वस्तु के मूल्य में कुल परिवर्तन क्या हुआ। देखिए कैसे आपको करना है, इसको रेशियो मेथड से कीजिए। 5% को आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको फ्रैक्शन में बदलना है। तो 5% फ्रैक्शन में 5/100 यानी 1/20 हो गया। अब कमी कह रहा है, तो 20 से क्या कर देंगे, 1 घटा लेंगे, 20 से 1 घटाएंगे 19। क्लियर है। कमी करेगा तो घटाएंगे, वृद्धि तो जोड़ेंगे। अब अगला देखिए, फिर 10% का फ्रैक्शन इसी तरह तोड़िएगा, कितना आएगा 1/10। फिर कमी है तो 10 से क्या हो जाएगा 9। क्लियर है। अब उसके बाद क्या कर रहा है, 15% वृद्धि और 20% वृद्धि कर रहा है, तो 15% के फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो ये कितना आएगा 3/20। वृद्धि कह रहा है तो ये 20 से क्या हो जाएगा 23। इसी तरह फिर से आप 20% को फ्रैक्शन में तोड़ के 1/5, फिर वृद्धि कर रहा है तो 5 से क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या करना है, देखिए आप स्टेप को ध्यान से देखिए। अब ये सभी को गुना कर लीजिए एक साथ, ये सभी को एक साथ। अब कटने वाला है तो एक दूसरे से काट सकते हैं क्योंकि रेशियो में है। देखिए 10, 2 से ये कटेगा और 2 से ये 3। क्लियर है। अब गुना कर लीजिए, ये सभी को गुना कीजिएगा तो 20 पंचे 100 यानी 10,000 यहाँ हो गया। क्लियर है। आइए इस सभी को गुना कीजिएगा तो ये आपको जो है 11,799 निकल के आएगा। अब देखिए मेरे भाई, जब भी आप रेशियो मेथड अप्लाई कीजिए, एक चीज़ आप हमेशा कीजिए, जब भी आप इधर दोनों तरफ आप 100 से भाग कर लीजिए। अब कहिएगा क्यों किए हैं, तो आप देखिए आगे आपको पता चल जाएगा। अब 100 से क्या हो जाएगा, इधर 100 से भाग देंगे 0.2 अंकों के बाद होगा, तो यानी 117.99।
अब देखिए 100 से इसलिए हमने भाग किया क्योंकि 100 से जो है डायरेक्ट जो है आपको परसेंटेज वैल्यू आ जाता है, यानी 100 का कोई वस्तु 117.99 हो गया तो कितना परसेंट बढ़ा है, डायरेक्ट परसेंटेज में आपको चेंज दिख जाएगा, माने 17.99% क्या हुआ, वृद्धि हुआ है। ध्यान देंगे ये 100 है, 117 ये बढ़ा हुआ है, 117.99 कहाँ है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त मेथड है, इसी को आप अप्लाई कीजिए। चलिए चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यह जो है मेंसुरेशन का प्रश्न है, क्या करें, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई क्या है 12 सेंटीमीटर, तब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया पूछा है। देखिए इसको किस तरह से आप कीजिएगा, तो रेडियस कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसके बाद इसकी हाइट यानी ऊंचाई जो है आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक बात बताइए शंकु किस तरह का होता है, शंकु जो है का फिगर इसी तरह होता है, यहाँ से करेंगे तो ये क्या होता है, ये रेडियस होता है, ये ऊंचाई होता है, ये इसका जो है क्या होता है एल लेटरल हाइट ये होता है। देखिएगा एल बराबर क्या फार्मूला होता है जानते होइएगा आप, √r² प्लस h², यही फार्मूला होता है। देखिए यहाँ से आप अगर इस तरह से है ये 90 डिग्री होता है तो यहाँ से आप ट्रिपलेट भी लगा सकते हैं, जैसे 5 और 12 का है ट्रिपलेट एल डायरेक्ट कितना आ गया 13, आप इस पर वैल्यू रख के देखिए 13 आएगा। तो ट्रिपलेट 5 और 12 क्या होता है ट्रिपलेट, 5 12 और 13 जो क्या होता है ट्रिपलेट होता है। एल का वैल्यू आ गया कि एल क्यों निकाले हमने, एल इसलिए निकाले क्योंकि इसका कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का πr_l, क्लियर है। तो अब देखिए ऑप्शन से हमेशा देख के चलिए, पाई जो है ऑप्शन में दिया हुआ तो पाई का वैल्यू पाई रखेंगे। अब देखिए एल इसलिए हमने निकाला क्योंकि एल का यहाँ जरूरी था, आर कितना दिया हुआ है 5 और एल कितना निकाले हैं 13, तो 13 25 डायरेक्ट 65 पाई आंसर हो जाता है। आप एल यहाँ से भी रख के निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ये ट्रिक होता है किसी भी संख्या को ट्रिपलेट जब भी 90 डिग्री के समकोण त्रिभुज जब भी हो तो ट्रिपलेट डायरेक्ट निकाल लेते हैं, क्लियर है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है, किसी वस्तु को 2400 में बेचने पर 4% की हानि होती है, तो कह रहा है उस वस्तु को 1900 में बेचने पर कितनी हानि होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसको किस तरह से बनाइएगा। देखिए 2400 में हम अगर बेचते हैं तो 4% की हानि होती है, इसका क्या मतलब हुआ 96% का ये वैल्यू कितना है 2400 है, 96% का वैल्यू 2400 दिया गया है। उसके बाद डायरेक्ट आप CP निकाल लीजिए यानी 100%, इसका 100% निकालिएगा तो 2400/96 हो गया और 100 से गुना हो जाएगा, तो ये कितना से कटेगा 4 से 24 और 4 से 25, ये 2400 से ये 100 से कट जाएगा, 2500 जो है क्या निकल के आया इसका क्रय मूल्य यानी CP निकल के आया। अब देखिए मेरे भाई क्या कर रहा है, यह CP इतना दिया उसका कर रहा है जब 1900 पर बेचते हैं, यानी जब 1900 में बेचते हैं ये CP हुआ ये SP है, तब कह रहा हानि कितना होगा। तो देखिए क्रय मूल्य 2500 ज़्यादा है और SP कम है, तो हानि तो ऑटोमेटिक होगा, तो 1900 माइनस 2500 माइनस 1900 यानी 600 हानि हुआ। अब बट्टे क्रय मूल्य करना है 2500 × 100, ये क्या हुआ ये हानि प्रतिशत डायरेक्ट निकल के आ गया। अब काट लीजिए 100 से ये 00 से ये 00, उसके बाद 25 से काटिएगा 25 दूनी 50 100, 24% का जो है ये और हानि होगा। ऑप्शन देखेंगे 24% सी दिया गया था, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और चाह रहे हैं इस तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक आए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।